नमस्कार। किस दिशा में पढ़ाई करने से हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमारा मन लगा रहे, इतना ही नहीं, जो हमने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई जब हमें याद आनी चाहिए, वो हमें याद आ जाए, इतना ही नहीं, शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि उस पढ़ाई का जो आपको लाभ मिलना चाहिए, आइदर आपकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए या फिर आपके पैसों को अपग्रेड करने के लिए इन सब का लाभ हमें कैसे मिले, उसके लिए कौन-सी दिशा को हमें पकड़ना चाहिए, उसके बारे में आज बात करते हैं। अब 3 मुनियों के सिद्धांतों को यहाँ पर बात करते हैं। सर्वप्रथम जो सूत्र दिया गया, वह सूत्र दिया है विश्वकर्मा मुनि ने और उन्होंने लिखा है कि यदि आपको कोई एक दिशा पकड़नी हो पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा जो है, वह उन्होंने कही है ईशान दिशा। और उन्होंने ईशान दिशा को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में विद्या को देवी कहा गया है, सरस्वती देवी कहा गया है। और वास्तु के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि ईशान कोण में देवता होने चाहिए। तो विश्वकर्मा मुनि लिखते हैं ईशान्याम देवता गृहम। सो दिशा का जो निर्णय लेना है आपके आपके वास्तु में, वो लेना है सेंटर से। सो सर्वप्रथम आप आपके सेंटर में जाइए और सेंटर में जाके जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आ रहा है, उस कॉर्नर में विद्या बनाना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब मान लीजिए कि यदि ये जो ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का, वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर सेकंड अल्टरनेट तरीके या ऐसा मत समझिए कि ईशान सर्वश्रेष्ठ है और उसके बाद की डायरेक्शन की जो बातें की जा रही है, वह थोड़ी कम बेस्ट है। यहाँ पर सभी डायरेक्शन बेस्ट मानी गई है। तो सेकंड सूत्र जो दिया गया है, वह है वशिष्ठ मुनि ने दिया है और वो लिखते हैं राक्षस जलयोर मध्य विद्याभ्यास मंदिरम, अर्थात साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में स्टडी रूम बनाना चाहिए। अब हमारे पास 2 डायरेक्शन हो गई। तीसरी तीसरा जो सूत्र दिया है, वह सूत्र दिया है नारद मुनि ने और वो लिखते हैं पूर्वे ज्ञान प्राप्तिम। तो हमारे पास अब 3 डायरेक्शन हो गई। अब आचार्यों ने उसके ऊपर टीका भी लिखी है और आचार्य ये कहते हैं कि किस तरह के व्यक्ति को पूर्व दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह के विद्यार्थियों को अलग डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो वैसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर वैसे लोग जो अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए एक चौथी डायरेक्शन भी दी गई और वो जो डायरेक्शन है वह है नॉर्थ डायरेक्शन। और ये कहा गया दैट उत्तरे निधि संस्थितम, अर्थात उत्तर दिशा में जिनको अपनी स्किल का उपयोग करके पैसों की प्राप्ति करनी है, वैसे प्रोफेशनल यदि नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उनको लाभ होगा। तो कुल मिला के अब हमारे पास 4 डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में। यदि हम इन सभी डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन का उपयोग करके पढ़ाई करेंगे, अब आपको कौन-सी डायरेक्शन को फेस करके पढ़ाई करनी चाहिए, उसके लिए भी शास्त्रों में डिटेल में बात की गई है। और ये कहा गया है कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पूर्व दिशा को फेस करके आप पढ़ाई कर सकते हो। यदि आपको स्पेसिफिकली अन्य कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी फेस करके पढ़ाई कर सकते हो। आप नॉर्थ डायरेक्शन में भी फेस करके पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई करने के लिए साउथ डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है। सो आप स्टडी के लिए जो आपका स्टडी टेबल बनाओगे, वह स्टडी टेबल भले ही आप नॉर्थ डायरेक्शन में बनाओ आपके घर के या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाओ या ईस्ट डायरेक्शन में बनाओ या वेस्ट डायरेक्शन में बनाओ। लेकिन जो जब आपको पढ़ाई करनी है, तब आपका फेसिंग यदि ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो सबसे बेस्ट है। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है,
तो वेस्ट डायरेक्शन में भी फेस करके आप पढ़ाई करोगे, तो आपको उस विद्या का सुनिश्चित लाभ होगा। मुझे आशा है कि ये जो वास्तु की टिप्स दी गई है, वो यदि आप अप्लाई करोगे आपके जीवन में, तो व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, एक ऐसा धन है, जो जितना आप यूज़ करोगे, उतना वो बढ़ता जाएगा। वह धन है विद्या धन और इसीलिए शास्त्र में कहा गया, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। शुभम भवतु। प्रणाम।